अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में जो मुझको मद्दू किया गया है तो उसमें एक इस वक्त हॉट टॉपिक चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम। तो वो एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी आई है जो प्राइम मिनिस्टर ने दी है, लेकिन उसमें जो है कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है आवाम को। और जो एक मिडिल क्लास जेंट्री होती है या अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो उसके हवाले से थोड़ा सा एक तज़ब्ज़ुब का भी शिकार है। और यकीनन ये पॉलिसी जो है वो बहुत ही एक ऑप्टिमिस्टिक पॉलिसी है, और इससे जो है लोगों की ज़िंदगी के बुनियादी जो एक मसला है घर, वो इससे हल हो सकता है। लेकिन इसमें जो आ रहा है कि इसमें एक तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो मुझको बात करने का कहा गया और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे, तो मैं उन दोनों की तरफ अगर थोड़ा थोड़ा जाऊं तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही एक ऐसी पॉलिसी है जिससे एक आम इंसान की ये आवाज़ जो है उसकी सदा जो है बुलंद होती है, और वो अपना एक उसका हमेशा से मसला घर होता है तो उसका ये हल है। और फिर इसमें जिस तरह से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कहेंगे या जो मार्कअप है वो इतना है कि वो ज़्यादा महसूस नहीं होता है। वो आम बैंकिंग से रिलेटेड अगर हम उसका मवाजना करें या कंपेयर करें तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे कम है। जैसे कि 5% भी आता है, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि वो फिर 5 साल बाद इतना हो जाएगा। तो वो पॉलिसी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें जो है आवाम जो है उससे फ़ायदा उठा सकती है। अच्छा, मैं वैसे ज़ाती तौर पर बात करूँ तो मेरे हल्का रबाब ने भी उसमें अप्लाई किया है, बहुत से जो है उनके लोन अप्रूव हुए हैं बैंक से। इसमें एक जो बस मसला आ रहा है वो मसला ये है कि अगर कोई लोन अप्लाई करता है तो उसका यकीनन एक सैलरी स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से जो है उसके लोन को अप्लाई होता है और अप्रूव होता है कि जो है उसका इतना लोन उसको दिया जाएगा। उसके बाद उस लोन से मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसे सुनने में आता है, और इस तरह का बैंक भी जाओ तो वो लोग बता देते हैं कि जो है आपकी सैलरी से हम जो है 40% सैलरी ले लेंगे, और फिर उसके बाद जो है वही आपकी एक इंस्टॉलमेंट, एक किस्त होगी। तो वो एक अच्छा सिनेरियो है। इसमें बस कुछ एक इस तरह का मसला ज़रूर आ रहा है कि ऐसा लगता है कि बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी हार्ड हैं। वो बैंक जो है वो इस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे लोगों को, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस इस्तराब में मुस्तकिल हैं कि आया कि अगर हमारा लोन अप्रूव हो रहा है तो वो हम किस तरह से जो है उस लोन की किस्तें उतार पाएंगे, और फिर एक पेनल्टी का खौफ होता है। तो जो घर ले रहा है, एक तो वो वैसे ही एक इस तरह का मिडिल क्लास शख्स होता है जिसको जो है घर लेने के लिए इतने पैसे नहीं होते, तो वो बैंक की तरफ जा रहा है और फिर प्राइम मिनिस्टर स्कीम जो कितनी अच्छी स्कीम है उसकी तरफ वो रुजू करता है। लेकिन फिर जब वो बाद में ये महसूस करता है कि ये किस्त में उतार पाऊंगा या बैंक अगर मुझ पर पेनल्टीज़ लगा दे तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर हम मुख्तलिफ बैंकों की बात करें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, मिज़ान बैंक इस पर बहुत काम कर रहा है, प्रीमियर बैंक है, उसको रिकमेंड किया जाता है कि मिज़ान बैंक से जो है इस पॉलिसी को अवेल किया जाए, इस पे जो है अपने अपने फॉर्म सबमिट करवाएं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, तो इस पे मेरे ख्याल में सब लोगों को जो अप्लाई कर रहे हैं वो पता ही है कि स्टेट बैंक से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था जिसमें उसकी पूरी डिटेल्स थी और बहुत ही उसको डिटेल में बता दिया गया था। लेकिन इसमें बस एक ये इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा ये काम, कि जो है अगर किसी का लोन अप्रूव हो रहा है तो अब किसी की अगर तनख्वाह ही 50,000 है बिल पर, तो बिल अगर हम उसको सपोज करें तो उसकी 22 to 25,000 किस्त में चला जाएगा। उसने किस्त में जाने के बाद उसके पास 25,000 बचता है, और 50,000 तनख्वाह पे उसको जो लोन मिलेगा उसमें यकीनन अगर हम कराची की मार्केट का अंदाज़ा करें और उसको हम उस इसके सिनेरियो को चेक करें तो ये उसको 30 से 35 लाख का शायद लोन अप्रूव हो जाएगा, और मुख्तलिफ सूरत हाल है जो उसके सैलरी स्ट्रक्चर पर डिसाइड है। अच्छा, कोई पार्ट टाइम अगर जॉब करता है, फ्रीलांस काम करता है, तो बैंक उस पर कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है कि जो है उस पर आप जो है उसको भी अपनी इनकम में शुमार करके कोई अच्छी जगह ले सकें। तो वो सिर्फ आपकी जिधर आप जॉब करते हैं उधर की सैलरी से आपकी वो एक स्टेटमेंट तैयार करता है और फिर जो है आपका लोन अप्रूव करता है। तो अगर कोई 50,000 कमा रहा है और वो 2 कमरों का फ्लैट लेता है तो थोड़ा सा वो एक उसके लिए इस्तेजाबी कैफियत भी होती है कि वो थोड़ा सा बड़े फ्लैट में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जहाँ रेंट पे रह रहा है तो वो थोड़ा सा बड़ा है और लोगों की फैमिलीज़ होती हैं बहुत बड़ी, जिसमें जो है उनको स्पेस चाहिए होती है। तो उसके हवाले से ये थोड़ा सा स्कीम जो है, स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो लोन अप्रूव हो रहा है वो थोड़ा सा लोगों की रिक्वायरमेंट पर भी मीट नहीं कर रहा है। लेकिन
मुझे लगता है कि इस स्कीम पे और थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है काम करे, क्योंकि ये 2022 तक वैलिड है जो नोटिफिकेशन था। हो सकता है इससे आगे बढ़ जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर काम करें, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर और ज़्यादा थोड़ा सा मजीद काम होना चाहिए ताकि लोग बआसानी इस फैसिलिटी को अवेल करें और एक घर लें और फिर उसमें जो है वो लोग उसको उसमें रहना शुरू करें और अपनी उसमें ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, ताकि उनके जो ये बुनियादी मसला है वो हल हो जाए। जो वो रेंट देते हैं वो उसको किस्त में देते रहेंगे। प्लस थोड़ा सा हमें पेनल्टीज़ पे फोकस करना चाहिए। ऐसा अक्सर होता है, अगर कोई नौजवान जॉब कर रहा है, उसकी जॉब चली गई, वो अचानक से किस्त नहीं दे पाया, तो उसके बाद उसका अगला लाहेअमल क्या होगा? उस पर तो पेनल्टीज़ लग रही होंगी। तो वो तो किस्त इसलिए नहीं दे पा रहा कि उसके पास इतनी इनकम अभी जनरेट नहीं हो रही है। वो जानबूझ के तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई चाहेगा जल्दी से घर उसका हो जाए। तो उसमें पेनल्टीज़ जो हैं वो लोगों को थोड़ा सा खौफजदगी के आलम में डाल देती हैं। इस पर थोड़ा सा काम होना चाहिए। और बाकी थोड़ी सी बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है अगर गवर्नमेंट लेवल पे मॉनिटर किया जाए, तो अगर कहीं पे कोई ऐसा फ्लॉ है या बग है कि आवाम इस फैसिलिटी को लेने में कोई दिक्कत महसूस कर रही है, तो वो भी हल हो सकता है। बाकी इसमें कोई शक नहीं है। और ये इस वक्त के हालात के हिसाब से बिल्कुल भी हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी स्कीम है। और ऐसी स्कीम जो है पहले इस तरह की स्कीम बहुत हमें दिखती नहीं है, और ये एक तारीखी स्कीम है जिससे लोग फ़ायदा उठा भी रहे होंगे। और मुस्तकिल और भी लोग जो है फॉर्म्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। और ये बहुत एक प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक खुशाइन बात है, और बहुत अच्छा उन्होंने ये स्टेप लिया था। और उन्होंने जो है इसमें मुख्तलिफ टेयर्स बनाई हैं। तो उसके हवाले से बस ये है कि थोड़ी सी जो गवर्नमेंट जिस बैंकिंग जो है, बैंक का निज़ाम जो है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इस स्कीम को और फाइनलाइज किया जाए, ताकि लोग बआसानी जो है अपनी पेनल्टीज़ के मामले में रिलेटेड कंसर्न्स जो हैं उनको सही से एड्रेस कर पाएँ। और जो है अगर कोई लोन अप्लाई करना चाह रहा है तो उसकी कितना लोन होगा उसका, और उसकी सैलरी से कितना चला जाएगा, ये सब बातें बुनियादी हैं। क्योंकि अगर एक शख्स 40,000 रुपये कमाता है या 60,000 कमाता है, तो इस वक्त जो हमारे पास हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो 60,000 इज़ नॉट इनफ फॉर टू रन अ हाउस ऑन अ गुड लेवल। तो होना ये चाहिए कि कुछ इस तरह का लोन हो कि उसमें उसकी किस्त इतनी हो कि लोग दे पाएँ और आसानी से ये स्कीम अवेल कर सकें। तो इस वक्त मुझे बस इस वीडियो के लिए मदऊ किया गया था, तो मैं इतना ही बताना मुनासिब समझूंगा। इसके हवाले से और भी कुछ कंसर्न्स हुए तो उसमें हमारी बातें रहेंगी। और ये एक अच्छी स्कीम है, क्योंकि बातें करना बहुत आसान होता है। जो इन मामलात को जो पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, वो इन चीज़ों को देख रही होती हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों के लिए बातें करना आसान है, लेकिन जो सरकारी सतह पे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो काम जो कर रही होती है वो एक बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रही होती है। उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए और फिर उसके बाद अपने कंसर्न ज़ाहिर करने चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसको यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।